हेलो दोस्तों, वेलकम। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है ये देखेंगे, और प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ, जो कि 11 नवंबर को ओपन हो रहा है और 15 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मई 2012 में हुई, यानी कि कंपनी को मार्केट में 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी कंपनी करती क्या है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, कंपनी ग्रीन एनर्जी की इसकी सर्विसेज देती है। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ मेजरली विंड पावर होता है, उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम लेती है, वहाँ सर्विसेज देती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में देती है। अभी कंपनी कैसे क्या यहाँ पे काम करती है, तो कंपनी जो कि आइनॉक्स ग्रीन है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडी कंपनी है, जो एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है, जो जीएफएल ग्रुप की कंपनी है। तो ये आइनॉक्स ग्रीन आइनॉक्स विंड लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड क्या करती है, विंड पावर हुआ ये इसके बड़े बड़े सेल करती है, जो कि और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इसको देती है, जो कि टिपिकली रेंज रहता है इसका 5 से 20 साल तक का इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस यहाँ पे कंपनी लेती है। और इसमें प्रोजेक्ट भी रहते हैं, उनकी भी जो काम है रखरखाव सर्विसेज, इसका भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इसके लिए एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी पे 393 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैनेजर्स को, जो मेनली विंड एनर्जी से बिलोंग करते हैं। और कंपनी का अच्छा खासा अभी प्रेजेंस है, जो कि गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, इन राज्यों में कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। और अभी आगे कंपनी का हम फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखेंगे। उसके पहले स्ट्रेंथ कैसा है कंपनी का, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है कंपनी का, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा खासा उसने इस्टेब्लिश कर चुका है। और गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी को अभी बढ़ावा दे रही है, तो ये आगे चल के कंपनी को और भी फ़ायदा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और कंपनी पे जो कैश फ्लो है वो भी है, तो लॉन्ग टर्म से के लिए वो अच्छा है। और कंपनी जो काम करती है क्रेडिट पे करके देती है, यानी कि एडवांस पैसा इमीडिएट नहीं लेती है, तो ये भी कंपनी को फ़ायदा है। और पेरेंट कंपनी है जो कि IWL, इसका भी सपोर्ट है कंपनी का। और सप्लाई चेन भी कंपनी का अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका है। मैनेजमेंट टीम है वो भी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस है इन्हें मैनेजमेंट को भी, तो ये सब अच्छी बात है। अभी फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है कंपनी का। तो दोस्तों, फिगर्स आप देख सकते हैं करोड़ में ही है, और मार्च 20, 21, 22 3 साल की फिगर है, और अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने की फिगर है। तो एसेट आप देखें मार्च 20 में 2339.86 करोड़ की, जो कि मार्च 21 में 2692.8 करोड़ की, यानी कि यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले एसेट बढ़ा है। पर मार्च 22 में देखें तो एसेट कम नज़र आ रहा है, 2120.65 करोड़ का। और जून 22 तक देखें, 30 जून 2022 तक, तो यहाँ पे लगभग यानी पिछले साल जो उतने एसेट था उतना ही है, लगभग थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला 2127.74 करोड़ का। तो एसेट एक बोलेंगे तो थोड़ा यानी बड़े हैं, पर बीच में थोड़ा सा कम भी होते हुए नजर आए। अभी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 172.16 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 186.29 करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले एसेट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में गया, जहाँ मार्च 22 में 190.23 करोड़ का। तो यहाँ पे एवरी ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में है। और 30 जून 22 में यहाँ यानी फर्स्ट क्वार्टर में 63.16 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी कि एक क्वार्टर में 63.16 है, तो 4 क्वार्टर में 250 के करोड़ के करीब यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ शानदार अप ट्रेंड में, ये अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1.68 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और मार्च 21 में दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे कंपनी को 27.73 करोड़ का लॉस हुआ। तो अच्छा खासा लॉस दर्ज किया मार्च 21 में। भाई मार्च 22 में भी देखें तो यहाँ लगभग 5 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ, पर यहाँ 21 के मुकाबले 22 में ज़रा लॉस कम नज़र आ रहा है।
पर जून में देखेंगे, जून 22 में ओनली फर्स्ट क्वार्टर में ही 11.58 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के फाइनेंशियल पे। यहाँ पे कंपनी पिछले 2-3 साल से लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। और नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 96.54 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 42.96 करोड़ का थोड़ा कम नज़र आया पिछले साल के मुकाबले में। और मार्च 22 में देखें तो एकदम से ह्यूज चेंज देखने को मिला, 806.63 करोड़ का नेटवर्थ बढ़ा है। और जून 22 में देखें तो 795 करोड़ का। और कंपनी पे कर्ज भी है, तो जो मार्च 20 में 1084.92 करोड़ का कर्ज, जो कि बढ़ के मार्च 21 में 1411 करोड़ का होगा। और वही कर्ज देखें तो कंपनी ने मार्च 22 में 904.17 करोड़ का यानी अच्छा खासा कर्ज कंपनी ने चुका दिया है। 21 के मुकाबले 22 में कर्ज बहुत कम हुआ है। वहीं पे जून 22 तक देखें तो 909.92 करोड़ का यानी पिछले साल के लगभग रहा, थोड़ा सा बड़ा है कर्ज। पर यहाँ पे ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे लॉस मेकिंग कर रही है कुछ सालों से। तो एक लगभग यानी ठीक ठाक बोल सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ मेनली यहाँ अप ट्रेंड में है, तो ये अच्छी बात है। और एसेट भी लगभग बढ़ ही रहे हैं और नेटवर्थ भी बढ़ा है और कर्ज कंपनी कम कर रही है। बस नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो हो सकता है आगे चले कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है तो कंपनी आगे प्रॉफिट भी बनाए, और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका आगे डिमांड बढ़ने वाला ही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो जैसा कि मैंने आपको बोला, कंपनी पे कर्ज है तो कंपनी यहाँ पे उसका रीपेमेंट हुआ या प्री पेमेंट हुआ या फुल और पार्ट, जितना हो सकेगा उतना कर्ज अपना कंपनी कम करने की कोशिश करेगी, उतना कर्ज चुकाएगी। और कंपनी पे यहाँ पे जो कि सर्टेन बोरोइंग यानी जो कर्ज ले रखा है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इस फॉर्म में ले रखा है, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर पर्टिकुलर अमाउंट रहती है कि इतना अमाउंट आपसे लिया है और इस परसेंटेज पे लिया है, तो उतना उस पर्सन को इंटरेस्ट उस पर पे करना होता है। तो वो भी यहाँ पे डिवेंचर भी अपने रिडम्पशन करने वाली है कंपनी। तो अच्छी बात है, कर्ज अपना कम कर रही है कंपनी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो कर्ज कम करेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो कंपनी के प्रॉफिट भी यहाँ पे अप ट्रेंड में जाते हुए दिख सकता है। आईपीओ का डेट जैसे कि नवंबर 11 को ओपन हो रहा है और नवंबर 15 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस 61 से 65 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 230 शेयर्स का है। इशू साइज 740 करोड़ का, जिसमें फ्रेश 370 करोड़ और ऑफर फॉर सेल भी 370 है। दोस्तों फ्रेश जो है टोटल कंपनी के लिए जाएगा और 370 जो यहाँ जो प्रमोटर्स हैं यानी जो जिस पे शेयर्स हैं, अभी सब्सिडी कंपनी पे भी शेयर्स हैं, तो ये उस पे जाएगा। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% का अलॉटमेंट रखा गया, जबकि एनआई जिसे हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया। और रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली 10% का अलॉटमेंट रखा गया। कंपनी के प्रोमोटर्स में आइनॉक्स बिन लिमिटेड, ये कंपनी के मेन प्रोमोटर्स में, जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, आइनॉक्स कंपनी की सब्सिडी कंपनी, अभी जो ऑफर फॉर सेल है उसका पैसा आइनॉक्स लिमिटेड को जाएगा। टेंटेटिव टाइम टेबल में ओपनिंग 11 नवंबर को, क्लोजिंग यानी लास्ट डे 15 नवंबर तक चलेगा। और 18 नवंबर को अलॉटमेंट है। 21 नवंबर को रिफंड, जिसको नहीं मिलेगा उसका पैसा रिफंड होगा 21 नवंबर को। और जिसको शेयर मिलेंगे अलॉटमेंट मिलेगा उनकी डिमेट अकाउंट में शेयर 22 नवंबर को क्रिएट होंगे। और लिस्टिंग 23 नवंबर को। हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 230 शेयर्स रहेंगे 14,950 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 2,990 शेयर्स रहेंगे 1,94,350 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 3,220 शेयर्स रहेंगे 2,09,300 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एचएनआई जिसमें 67 लॉट रहेंगे 15,410 शेयर 10,01,650 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 93.84%, आईपीओ के बाद 56.04% रहेगा। अभी कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए, हम किसे अपना पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों को देख सकते हैं 2nd फ्लोर ओल्ड पदरा रोड वडोदरा का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप कंपनी की और भी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट रजिस्टर की हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी अपडेट। कंपनी के वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से अर्निंग पर शेयर देखें तो माइनस में 0.25 और पी रेशो भी दोस्तों यहाँ पे नील है, जबकि माइनस में होने की वजह से यहाँ पे नील है। और रिटर्न नेटवर्थ 0.61% 2022 फाइनेंशियल के हिसाब से। और ROCE 0.04
इविटा 52.70 और डेप्ट इक्विटी 0.99, NAV 34.32। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कंपनी के फाइनेंशियल वैसे तो ठीक है, पर कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग होने की वजह से यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बोले या पी रेशियो देखें या रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे माइनस में है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी का। वैसे कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है, पर मेन बात कंपनी के प्रॉफिट पे ही डिपेंड रहती है, आगे का फ्यूचर ग्रोथ ये बातें सब। तो मेन चीज़ ही कंपनी की यहाँ माइनस में है। और कंपनी का वैल्यूएशन जैसा कि मैंने आपको बोला, इस वजह से हम बता नहीं सकते, पर यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लगाया हुआ है। कंपनी का GMP ट्रेंड देखें तो दोस्तों अभी जहाँ 7 नवंबर और 8 नवंबर को 10 चल रहा था, 9 नवंबर को यहाँ अभी 7 वैल्यूएशन अभी GMP चल रहा है। और इसका जो परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करें कट ऑफ प्राइस से, तो यहाँ पे लगभग 10% के करीब फिलहाल इसका आज की तारीख में लिस्टिंग गेन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी ग्रीन पावर पे काम कर रही है और सब्सिडी कंपनी है, वही इसको फुल बिजनेस दे रही है। सब्सिडी कंपनी का सपोर्ट भी है और पहले से सब्सिडी कंपनी NSE BSE पे लिस्टेड भी है। तो ये कंपनी को बहुत अच्छा एडवांटेज है। आत्मनिर्भर भारत जो कि इंडिया में चल रहा है, उसका भी कंपनी को आगे एडवांटेज मिलेगा। बिजनेस ग्रोथ कंपनी का और भी अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। रेवेन्यू ग्रोथ जैसा कि कंपनी का अच्छा है, पर यहाँ पे कंपनी एक लॉस मेकिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो रिस्क ले सकते हैं वो इसमें GMP और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के अच्छा रहेगा, तब आप इसमें अप्लाई करें IPO में। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म व्यू से आपको इसमें अप्लाई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें अप्लाई करें और IPO के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर लंबे समय के व्यू से ही आप इसमें अप्लाई करें। लंबे समय के लिए ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा और जो कि ग्रीन एनर्जी पे कंपनी काम कर रही है उसका डिमांड आगे बढ़ने वाला है। तो और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।